देखिए, जैसा आपका सवाल जो वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट को लेके है, ये वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट जो है, एक मानों में इसको क़ानूनी शक्ल देने की कोशिश अभी 2025 में करी गई है। लेकिन वक्फ़ ज़मीनों को जिस तरीक़े से गवर्नमेंट ग्रैब कर रही है, इल्लीगल कब्ज़ा कर रही है, ये काफ़ी पुरानी तारीख़ है। अब आप इसको 2021 से अगर आप देखते जाएंगे तो आपको डिटेल मिलेगा कि कितने वक्फ़ ज़मीनों को इस बीजेपी हुकूमत ने गैर क़ानूनी तरीक़े से कब्ज़े किए हैं। मैं चंद आपको चीज़ें बता दूं, जैसे दिल्ली की 123 वक्फ़ साइट्स जो 2023 में गवर्नमेंट ने कब्ज़ा किया, वो क्या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी? क्या गवर्नमेंट ने डोनेट किया था वो लैंड? हाँ, डोनेट करने वाले मुसलमान किसके लिए दिए? सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स। लेकिन आज क्या हुआ? 123 साइट्स, 123 वक्फ साइट्स गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिए। कब? अब ये क़ानून बना नहीं था। इसी तरह प्रीवियसली देखते जाएंगे तो कई जगहों पे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को गवर्नमेंट इल्लीगली कब्ज़ा करते जब आ रही है, और जब उसके ख़िलाफ़ मुसलमान उसके अगेंस्ट कोर्ट पे केसेस फाइल करना जब स्टार्ट किए, तो वो रोकने के लिए मुसलमानों को ये वक्फ एक्ट का एक पूरा सिस्टम बना के, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बना के, ये पूरी तरीके से वक्फ को ख़त्म करने का एक फ़ाइनल क़ानूनी शक्ल देने का काम करी है बीजेपी गवर्नमेंट। और जैसे पिछली बार भी जब आप लोगों से बात हो रही थी ये वक्फ एक्ट के तहत, तो ये वक्फ एक्ट को मोटे तौर पे जो अभी तक जो बातें हो रही हैं, जैसे मैं इससे पहले जो चीज़ें कुछ मुद्दे उठाया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी सारे वही बातों के ऊपर चर्चा हुई है। लेकिन इसके साथ साथ और एक जो है, जो वक्फ बाय यूज़र, तो अभी अब सब पब्लिक में, आवाम में, अब जनता में आम हो गई है बात कि वो मुद्दा क्या है। लेकिन इसके साथ साथ जो और एक मेजर जो अभी तक शायद पब्लिक डोमेन में पूरी तरह से क्लियर नहीं है, वो ये मुद्दा है कि भाई जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत हैं, जो हेरिटेज साइट के नाम पे बोलिए या और कुछ नाम देकर, मोनूमेंट्स देके नाम देकर, वो देकर जो वक्फ साइट्स को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट मेंटेन करने का दावा करते हुए, जो अभी तक मेंटेन तो होते नहीं है लेकिन मेंटेनेंस के दावे बराबर चलते हैं, तो ऐसे वक्फ साइट्स जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत है, आज ये वक्फ साइट्स भी तमाम ख़तरे में हैं। ये एक्ट सिर्फ महदूद ये नहीं है कि भाई कुछ जगहों पे बीजेपी गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करेगी, कब्ज़ा कर लेगी, कब्रस्तान ख़त्म हो जाएंगे, ये तो होना ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो हैं, जो आसार क़दीमा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज़, चाहे आपके मसाजिद हैं, बारगाहें हैं, जो भी हैं, ये सारे मसाजिदों को ताला मार दिया जाएगा। अगर आप इसका नमूना देखना चाह रहे हैं तो आप न्यूज़ में उठा के देखिए, मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आती है, उसके लिए क्या आज नमाज की पाबंदी लगाई गई या नहीं गई, ये तहक़ीक़ कीजिए। उसी तरह ताजमहल के मस्जिद के मामले में देखिए, क्या वहाँ पे नमाज की पाबंदी लगाई गई या नहीं गई। इसी तरह आपके भी शहरों में काफ़ी जगहों पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत काफ़ी सारे मसाजिद हैं। तो ये मसाजिद को आबाद रखना है तो ये क़ानून के ख़िलाफ़ हमको खड़ा रहना है। अब जैसे अक्सर बोला जाता है कि भाई ये गवर्नमेंट की नीतियों को समझने के लिए इसकी विचारधारा को समझना है। जब ये गवर्नमेंट की नीति और विचारधारा, जब हम सबको पता है कि संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है, तो ये सरकार से उम्मीद करना कि ये संविधान के दायरे में काम करेगी या संवैधानिक क़ानून बनाएगी, तो ये जनता की गलतफहमी रहेगी। आज जो ये वक्फ क़ानून बना है, ये सरासर कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने के तरफ ये और एक कदम है। इस देश की जनता के कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करके, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की जो विचारधारा है आरएसएस बीजेपी की, ये उसका एक और एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। तो इस मुल्क में अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हम रखना चाहते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बचाना चाहते हैं, तो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तो हमको खड़ा रहना है। अब जिस तरीके से अभी बात हो रही है कि भाई ठीक है, एक सिस्टम है, लीगल चैलेंजेस भी उसको करना था, लीगली चैलेंज किया गया है, लेकिन हम साथ में ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ हुकूमत बनने का जो सिस्टम है एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। जो गवर्नमेंट आती है एक पॉलिटिकल पार्टी की आती है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एक ख़ास आइडियोलॉजी लेके चलने वाले पॉलिटिकल पार्टीज़ आते हैं। जिस तरीके से ये एक आइडियोलॉजी, हिंदुत्व पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेके जो आती है बीजेपी गवर्नमेंट, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है।
चाहे आप उसको आरएसएस का फ्रंट विंग बोलिए, बैक विंग बोलिए, आइडियोलॉजिकल विंग बोलिए या जो भी बोलिए, बीजेपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू इलेक्शन जीत के गवर्नमेंट बनाई है। तो यहाँ पे जुडिशियल फाइट के साथ साथ भी हमको पॉलिटिकल फाइट भी ज़रूरी है। जैसे किसानों ने किया था किसान आंदोलन, जो आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का सबसे लंबा चलने वाला एक तहरीक किसान आंदोलन, जो लगातार 1 साल तक चलता रहा और किसानों ने अपनी 800 शहादतें पेश की। उसके बाद जाके वो 3 काले कानून जो बनाई थी इस एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बीजेपी गवर्नमेंट ने, वो तीनों कानून वापस लेना पड़ा। तो उसी तरह आज आवाम को चाहिए कि ये जुडिशल फाइट तो होती रहेगी, उसके साथ साथ सियासी फाइट भी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़रूरी है। क्योंकि किसानों ने जो रास्ता बताया था, किसानों के साथ कई बार उनके मिनिस्टर, बीजेपी गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रियल डेलीगेशंस आते थे, किसान आंदोलन के नेताओं को कन्विंस करते थे कि भाई आप कोर्ट को जाइए, कानून को चैलेंज कीजिए। तो किसान नेताओं का एक अलग ऐलान था कि ये जो कानून बनाया है पार्लियामेंट ने बनाया है, जब बनाने वाला पार्लियामेंट है तो इसको वापस भी पार्लियामेंट ही लेना पड़ेगा। ये चाहे अपने एक पूरे इरादे के साथ किसानों ने जो अपने आंदोलन को क़ायम रख के 1 साल तक आंदोलन किया, उसी का नतीजा रहा कि बीजेपी गवर्नमेंट अपने घुटने टेक दी और तीनों काले कानून वापस ली। और आज जब वक्फ़ की बात हो रही है तो वक्फ़ का मामला देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ, जो एक वसीम बरेलवी साहब का बड़ा मशहूर शेर है, उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, बंदा अगर ज़िंदा है तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। आज जिस तरीक़े से मुसलमानों के मज़हबी अक़ायद पर, मज़हबी मुक़ामात पर, मज़हबी तरीक़े पर जिस तरीक़े से बीजेपी गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ़ तरह से हमले करने की कोशिश करी है, इसके ख़िलाफ़ हर किसी को खड़ा रहना है। क्योंकि ये बात सिर्फ़ मुसलमानों की हद तक महदूद नहीं है। ये अगर बीजेपी का वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट को समझना है तो बीजेपी गवर्नमेंट के लैंड रिफॉर्म एक्ट को भी देखना पड़ेगा। जिस लैंड रिफॉर्म एक्ट का सहारा लेकर 10 लाख आदिवासियों को ये बेघर कर सकती है गवर्नमेंट, तो वही तरीक़े से वक्फ़ अमेंडमेंट का एक्ट बनाकर मुसलमानों के मिल्कियत को, वक्फ़ मिल्कियत को कब्ज़ा करने के लिए ये क़ानून बनाया गया। अब जिस तरीक़े से ये एक अजीब तरीक़े की बात है बीजेपी की कि भाई अगर कोई चैरिटी करना चाह रहा है, डोनेशन देना चाह रहा है, तो उसका धर्म देखा जाएगा। अभी जैसा वक्फ़ कानून में बात कर रही है ना बीजेपी गवर्नमेंट कि भाई अगर कोई वक्फ़ के लिए अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करना चाह रहा है तो उसको 5 साल मुसलमान रहना पड़ेगा। अगर वो 5 साल से मुसलमान है तब दे सकता है। ये बातों को जो है बीजेपी की जो राजनीति है ना, अब बीजेपी गवर्नमेंट बीफ ट्रेडर्स से 200 करोड़ का चंदा लेती है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के नाम पे, पॉलिटिकल डोनेशन के नाम पे। तो उनका भी धर्म देखे, जो 200 करोड़ का चंदा लेती है बीजेपी गवर्नमेंट बीफ ट्रेडर्स से, वो बीफ ट्रेडर्स का भी थोड़ा धर्म जनता को बताए कि किस धर्म के हैं वो लोग। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट का जो है कोई ना कोई तरीक़े से जनता में गुमराही पैदा करना और जनता को लड़ाना, इनकी जो राजनीति है इसको समझना है। इसमें सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं है, इसमें सिर्फ दलितों का नुकसान नहीं है, इसमें सिर्फ हिंदुओं का नुकसान नहीं है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन है सबके लिए फ़ायदा है, सबके लिए सुकून है। जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो फिर किसी के लिए सुकून नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट को बांधे रखा है कि उसके दायरे और उसके लिमिट में काम करे। और ये हुकूमत जो जिस तरीक़े से चलती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाती है। अब जैसे कहते हैं ना, जो क़ानून के ख़िलाफ़ ज़्यादा काम करता है तो उसको तड़ी पार किया जाता है। तो जब ये हुकूमत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के तहत काम नहीं करती है तो ये हुकूमत की आइडियोलॉजी सिर्फ तड़ी पार आइडियोलॉजी है। तो ये हुकूमत की राजनीति को भी समझे, इसकी आइडियोलॉजी को भी समझे, तब जाके इस मुल्क को बचाया जा सकता है, इस मुल्क के संविधान को बचाया जा सकता है। तो आज जिस तरीक़े से मुख्तलिफ़ शहरों में काफ़ी मूवमेंट्स चल रहे हैं वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़, क्योंकि ये सिर्फ वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, बल्कि यूँ समझिए, अगर आप लैंड रिफॉर्म एक्ट गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट का समझेंगे तो इंडियन सिटीजन्स के प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर हमला करने का जो एक ज़रिया है, आज उसको एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स के तहत वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट बना के इंडियन सिटीजन्स के प्रॉपर्टी राइट्स को, रिलीजियस साइट्स को गवर्नमेंट टेक ओवर करके एक रियल स्टेट बिजनेस में जो कन्वर्ट करना चाहती है, ये उसका एक स्टेप है। तो हम यही कहेंगे जनता से
कि इस क़ानून को अच्छे से समझें और अपनी प्रॉपर्टी बचाना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, तो वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट को ख़त्म करने के लिए सड़कों पे भी निकल के एहतजाज करते रहना, किसान आंदोलन की तरह डटे रहना, और जब तक ये क़ानून वापस नहीं होता है वक्फ़ का बचाओ आंदोलन, वक्फ़ बचाओ आंदोलन, संविधान बचाओ आंदोलन करते रहना ज़रूरी है। थैंक यू।